ऐसा नहीं कि उनका विरोध किया। विरोध करने का ये होता है विरोध किया गया सर, यहाँ जय भीम बोलने पे भी विरोध किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा औरों की तस्वीर क्यों लगाई? विरोध किया होगा, मगर यहाँ चमार सम्मेलन था। सर बाबा साहब की सम्मेलन के लिए बाबा साहब कुछ नहीं किए थे। बाबा साहब बाबा साहब कौन थे फिर? मैं बोल रहा हूँ आजादी उसने दिलाई है, बाबा साहब को नेता स्वामी अच्युतानंद जी ने बनाया। ठीक है बनाया है, लेकिन नहीं नेता बनाया उनका। अरे उनका 1550 फिर क्या सम्मेलन में गए ना, प्रतिनिधि थे। प्रथम चमार अधिवेशन पूरी तरह फेल है, क्योंकि बाबा साहब के बगैर कोई आंदोलन चल नहीं सकता। जो चमार कम्युनिटी का आदमी अगर बाबा साहब का विरोध करता है तो मैं उसको बता दूं, अगर बाबा साहब नहीं होते अपने बाप की तरह वो जूते सिल रहा होता या अपने बाप की तरह चमड़ी उधेड़ रहा होता। बाबा साहब की तस्वीर इन लोगों ने नहीं लगाई थी, महामानव बुद्ध की तस्वीर इन्होंने नहीं लगाई थी। ऐसे ही हमारे चमारों में भी एक उन्होंने आरएसएस के आदमी घुसा रखे हैं, बीजेपी वाले इसमें घुस गए और उन्होंने अपना मिशन चलाने के लिए बाबा साहब का फोटो नहीं लगाया। आप इस कार्यक्रम में कितने बजे आ गए थे लगभग? मैं तो 9:30 बजे आ गया था। 9:30 बजे आपने बैनर को देखा था? हाँ। तो आपने ये सवाल वहाँ आयोजक से उठाया क्यों नहीं? इस पे तस्वीर नहीं सुनो, आयोजक ऐसे एक्चुअली है कि जो इनकी कमेटी है, अब उन कमेटी वालों ने ये रखा है, ये करा है। हमने जो इनके बातें, मैं थोड़ा सा इनसे अलग था, कमेटी से अलग था। हमने कहा भाई बाबा साहब का भी इसमें यहाँ अपना वर्चस्व होना चाहिए, स्टैचू होना चाहिए, फोटो भी होना चाहिए। जबकि हमें आज जो है, आज की जो आवाज है हमारी, हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और हमें आगे बढ़ने का अधिकार तो हमें बाबा साहब ने दिया है। सर यहाँ ऐसा भी हुआ कि जय भीम बोलने पे भी यानी सब लोग अमित नाम के एक आदमी दिल्ली में, अमित नाम के एक आदमी ने जो पीली शर्ट में पहना था, सब सर्वे था वो। जब अम्बेडकर के बारे में बात करी गई, हमने बोला जब अम्बेडकर के बारे में बात करी गई ना, हमारे संत बाहर हो जाइए, आप बाहर हो जाइए लोग। मेरे का 50-100 आदमी बाहर चले गए, लेकिन उसकी गलती ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम जो कुछ है अम्बेडकर की वजह से, यहाँ जो हम खड़े हैं अम्बेडकर की वजह से, जो हमें मिला है अम्बेडकर की वजह से। ठीक है, रविदास जी हमारे गुरु थे, उस टाइम में जो था उन्होंने अच्छा किया, लेकिन सब कुछ तो अम्बेडकर ने किया था। सब कुछ तो अम्बेडकर ने किया है। अम्बेडकर का और रविदास जी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। नहीं, समय के अनुसार देखिए, समय के अनुसार समय पे जब बाबा साहब की वजह से काशीराम साहब अस्तित्व में आए। बिल्कुल फोटो वहाँ पर लगी हुई। सर मेरी बात सुन सकते कोई? बताइए। मैं ग्वालियर से हूँ। अगर आप इतना सब आप बता रहे हैं तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जो ये प्रथम अधिवेशन चल रहा है, चमार अधिवेशन, इसके अंदर बाबा साहब का अंदर विरोध क्यों किया जा रहा है? ऐसा है विरोध का, वो क्या प्योर यहाँ पर अपने चमार सम्मेलन था। यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं थी कि अधिकार किसने दिलाया, क्या दिलाया। इसीलिए वजह से उन्होंने कहा, उनका नमन किया। ऐसा नहीं कि उनका विरोध किया। विरोध करने का ये होता है विरोध किया गया सर, यहाँ जय भीम बोलने पे भी विरोध किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा औरों की तस्वीर क्यों लगाई? विरोध किया होगा, मगर यहाँ चमार सम्मेलन था। सर बाबा साहब की सम्मेलन के लिए बाबा साहब कुछ नहीं किए थे। बाबा साहब कौन थे फिर? मैं बोल रहा हूँ आजादी उसने दिलाई है, बाबा साहब को नेता स्वामी अच्युतानंद जी ने बनाया। ठीक है बनाया है, लेकिन नहीं नेता बनाया उनका। अरे उनका 1550 फिर क्या सम्मेलन में गए ना, प्रतिनिधि थे। मैं ये जानना चाहता हूँ बाबा साहब का रोल सर, अगर रोल था तो, लेकिन वहाँ पर बाबा साहब की तस्वीर क्यों नहीं लगी मंच में? आप आइए। बोलेंगे मेरा सवाल है कि विरोध क्यों किया जा रहा है? हमने उन्हें कहा ऐसा है, दिखाएंगे। कोई बात नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशन टीम थी वो बाबा साहब की विरोधी टीम थी। जो जिन लोगों ने प्रोग्राम किया है वो बाबा साहब की विरोधी टीम थी, और हम इस प्रोग्राम का खंडन करते हैं और बहिष्कार करते हैं। इन लोगों ने बाबा साहब का घोर अपमान करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग इस उद्देश्य में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हो सकता है 20-25 आयोजक या उनके 100-200 फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब इस समाज की नस नस में बैठा हुआ है, और ये समाज बाबा साहब के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। तो आपका क्या कहना है, यानी कि ऑर्गेनाइजर में कुछ लोग फेल है।
प्रथम चमार अधिवेशन पूरी तरह फेल है, क्योंकि बाबा साहब के बगैर कोई आंदोलन चल नहीं सकता। और बाबा साहब को नेग्लेक्ट करोगे तो कोई भी काम करोगे उसमें फेल होगे। और हम बाबा साहब के एंटी प्रोग्राम को किसी को भी पास नहीं होने देंगे। ये एक लॉबी है जो देश में बाबा साहब के खिलाफ प्रचार कर रही है और बाबा साहब के जो त्याग है, तपस्या है, उसको लोगों में ये फैला रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि बाबा साहब की बदौलत ही सब लोग हैं। जो चमार कम्युनिटी का आदमी अगर बाबा साहब का विरोध करता है तो मैं उसको बता दूं, अगर बाबा साहब नहीं होते, अपने बाप की तरह वो जूते सिल रहा होता या अपने बाप की तरह चमड़ी उधेड़ रहा होता। नहीं तो सर यहाँ तो और रविदास जी आज को जो IAS, IPS, IRS, जज, कमिश्नर सब बैठे हुए हैं वो बाबा साहब की बदौलत हैं। और ऐसे लोगों के जो खराब मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे जो बाबा साहब के खिलाफ चल रहे हैं। एक बार आप खुद बताएंगे अपने मुंह से कि अंदर किस किस की तस्वीर लगाई हुई है? ऐसा है, बाबा साहब की तस्वीर इन लोगों ने नहीं लगाई थी, महामानव बुद्ध की तस्वीर इन्होंने नहीं लगाई थी, रविदास जी की और क्या नाम है काशीराम जी की, जगजीवन राम जी की लगाई है। हमें किसी और तस्वीर से पहले आए थे क्या काशीराम जी? हमें किसी भी आदमी की या महापुरुष की तस्वीर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबा साहब की नहीं लगाई, इस पे हमें घोर आपत्ति है। ये बताइए, बाबा साहब जी से पहले आए थे क्या काशीराम जी? ऐसा है, बाबा साहब पहले आए और सब कुछ बाबा साहब हैं और इन्होंने लगाया, चलो वो अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब की नहीं लगाई, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये जानना चाहता हूं, जगजीवन राम की तस्वीर लगाकर क्या दर्शाना चाहते थे? हमें नहीं पता ये लोग इनकी क्या मंशा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं न कहीं बाबा साहब के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र जरूर चल रहा है। ठीक कह रहे हो। इसमें मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में, आज के टाइम में कि अमित शाह ग्रुप ऐसा घुमा हुआ है हमारे पूरे देश के अंदर, जो आज जो है मुसलमानों को दिन रात मरवाता है। और लेकिन वो आज क्या है, वो कहते हैं कि पसविंदा मुसलमानों को ले लो, उसे ले लो। ऐसे ही हमारे चमारों में भी एक उन्होंने RSS के आदमी घुसा रखे हैं और हमारे RSS के आदमी घुसाने के बाद में और उन्होंने जो है इसको एक मिशन को दे रहे हैं ऐसे कि भाई यहाँ से चमार सम्मेलन कराओ और ये केवल उनको बाबा साहब को निगलेक्ट करो। जबकि देखो सुनो, हमारे दिल के अंदर, चमारों के अंदर चमार एक पेड़ है और ये शाखाएं उसके अलग अलग घूम रही हैं, ढालियां हैं, लेकिन चमार एक पेड़ है। चाहे इसमें चमार है, जाटव है, ये खटीक है, टोपी दिल्ली और जितने भी है, ये अहिर है। हम ये कह रहे हैं कि ये लोग सारे के सारे जो है बाबा साहब के अनुयायी हैं और सब बाबा साहब को मानते हैं, तन मन धन से मानते हैं। हम तन मन धन से बाबा साहब का स्वागत करते हैं। बाबा साहब के हमारे दिल में है, परिवार के दिल में है। बाबा साहब के बिना हमारा समाज अधूरा है। तो सर ये जो प्रोग्राम हुआ तो यानी एक कि राजनीति के तौर से हुआ है नहीं, कि यानी समाज को सुधारने के लिए करा तो होगा इन्होंने, हमें पता नहीं है, इनकी जो कमेटी है करा तो होगा इन्होंने अपने हिसाब से, लेकिन उसमें वास्तव में ये लग रहा कि कहीं ना कहीं RSS की देन है। RSS वालों ने या तो इनको कुछ पैसा दे दिया है, RSS वालों ने अपना मिशन चलाने के लिए, या बीजेपी वाले इसमें घुस गए और उन्होंने अपना मिशन चलाने के लिए बाबा साहब का फोटो नहीं लगाया। आप जानते हैं इनके आयोजक कौन है? किसका? नहीं, हमें तो यहीं आके पता चला कि इसका आयोजक जो अमित कुमार को होता है, जो ऑर्गेनाइज किया है उनका नाम क्या है? अमित कुमार बता रहे ना इसका नाम? अमित कुमार। हाँ, हम आए बाद में। सर आप कहाँ से आए हो फिलहाल? मैं पीछे से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अब यहाँ दिल्ली में पश्चिम बिहार से आया हूँ। तो आप यानी सुबह से जब इतना परिश्रम करके आए और आपका बात नहीं सुना गया, जबकि आप इसी प्रोग्राम को अटेंड करने आए थे, फिर आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं तो हम करें, हम जो उन्होंने बताया हम भी कर दे। हम इसकी बाबा साहब का स्टेचू ना लगाने की, फोटो ना लगाने की वजह से घोर निंदा करते हैं, इस प्रोग्राम की भी निंदा करते हैं, जबकि ये समाज सुधारक प्रोग्राम है। ये जो है एक जो है इसको समाज को सुधारने के लिए ये सम्मेलन रखा गया था और ये हमें जो कॉल दी गई थी इसी के लिए दी गई थी, नहीं कि हमें पता नहीं था इस चीज के लिए। यानी जितने समाज को यहाँ बुलाए थे सब गुमराह करके यहाँ इकट्ठा नहीं, किया गया था। अब तो आगे यही पता चलेगा। हमें तो ये लग रहा है कि या तो इसका मतलब RSS का आदमी कोई घुसा हुआ है इनमें। यानी कि आपका कहना है कि ये समाज को गुमराह करने का समाज भाई अगर बाबा साहब को अलग रख रहे हैं हमारे चमार कम्युनिटी से, क्योंकि बाबा साहब का भी ब्लड हमारे अंदर है, संत रविदास जी का भी हमारे ब्लड अंदर है, हम तो खून के हमारे इनके दोनों को मिशन है। बाबा साहब के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। कोई कंपैरिजन नहीं है। नीचे लिखा गया है कि समाज जोड़ो,
हाँ। फिर अगर जब हम यानी नाम देंगे चमार खटी को और कई समय से जातियों को, तो फिर समाज कैसे जुड़ेगा? कैसे जुड़ेगा? हाँ, नहीं वही तो, अब ये तो जब इनके ऑर्गेनाइज करे या इनके सामने आए, ये मिशन के सामने इनकी भाषण भी सुने इन नेताओं के, तभी तो हमें पता चल रहा है। तभी विरोध भी किया, अंदर जाके अंदर विरोध किया हमने। नहीं, अगर इस तरह का सम्मेलन होगा नहीं आएंगे। अगर इस तरह का सम्मेलन होगा बाबा साहब के अलावा, बाबा साहब को नहीं रख के और ये सम्मेलन करेंगे तो हम नहीं आएंगे।